अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ बेस्ट बॉक्स पैक फोन। और जिस प्राइस सेगमेंट में आज हम लोग बात करेंगे वो है 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की रेंज के अंदर पाकिस्तानी मार्केट में फरवरी 2024 के अंदर आप कौन सा फोन कंसीडर कर सकते हो। जनवरी की लास्ट डेट को अपलोड हो रही है और इसे जो नेक्स्ट एपिसोड होगी हम लोग हर ट्यूसडे को ये एपिसोड अपलोड कर रहे होते हैं, तो आपने मिस नहीं करना। बॉक्स पैक फोन ट्यूसडे, यूज्ड फोन थर्सडे के अंदर काम करते हैं हम लोग, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनमें से आपकी कौन सी चॉइस है। पाकिस्तानी मार्केट की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेट बहुत बड़ा स्पेस है इस प्राइस सेगमेंट में और एक ही ब्रांड खुल के खेल रहा है, बाकी बड़े बड़े ब्रांड जरा स्लो नजर आते हैं। और फरवरी के महीने में इस प्राइस सेगमेंट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होती हुई भी नजर नहीं आ रही। तो ये 4 बॉक्स पैक फोन आने वाले हैं और अगर आप वीडियो एंड तक देखोगे तो 2 ऐसे फोन जो कि ऑफिशियल पीटी अप्रूव होंगे बट वारंटी में नहीं होंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस प्राइस सेगमेंट में ले सकते हो और एक रियलिटी है, इस प्राइस सेगमेंट में किट फोन खुल के खेल रहे हैं। तो सभी चीजों को हम लोग अपने चैनल पे कवर करते रहते हैं। इस तरह की मजीद वीडियोस लेने के लिए आप एक लाइक देके मोटिवेट कर सकते हो और चैनल पर मजीद वीडियोस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं फोन्स की बात करूं, लेट मी क्लियर यू वन थिंग। एक ब्रांड तो खुल के खेल रहा है और वो है Xiaomi ब्रांड। Xiaomi अपनी Redmi, Xiaomi और Poco सीरीज से इस प्राइस सेगमेंट में वो चॉइसेस ऑफर कर रहा है जो कि बाकी ब्रांड्स ऑफर नहीं कर रहे। और अभी जनवरी में हम लोगों ने देखा है कि इन्होंने ज्यादा खुल के खेलना शुरू कर दिया है। तो आपको ये रियलिटी मिलेगी और इस रियलिटी को ना मैं चेंज कर सकता हूं ना आप चेंज कर सकते हैं। आपको कोई प्राइस ओवर लगती है वो आपका अपना है, हमें भी कई बार ओवर लग रही होती है, बट अनफॉर्चुनेट अगर उस फोन को उसी प्राइस सेगमेंट में किसी दूसरे ब्रांड के साथ कंपेयर कर रहे होगे तो अनडाउटली Xiaomi की बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि आपको ज्यादा पैसों से बेटर मिलेंगी एज कंपेयर टू दोज। लेकिन इनको हम किड फोन से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज किड फोन्स एक तो रिफर्बिश भी आ रहे होते हैं, नॉन पीटी होते हैं और वो वैसे ही हैं जैसा कि आप नॉन कस्टम गाड़ी चला रहे हो, बट जब तक चल रही है, जैसे पकड़ी गई ऐसे ही फोन होते हैं। ये नॉन कस्टम फोन होते हैं, इनको अगर पैच भी किया जा रहा है तो सस्ते पैसों में किया जा रहा है, तो थोड़ी सी इलीगलिटी चीज आती है। लॉजिकली हम बॉक्स पैक फोन को ही बॉक्स पैक फोन से कंपेयर कर सकते हैं, यूज फोन को ही यूज फोन से कंपेयर कर सकते हैं और इस तरीके से किट फोन्स को हम यूज्ड और किट फोन से ही कंपेयर कर सकते हैं। तो डोंट कंपेयर these phone with the kit phones. Yes, kit phones are better rather than these phones अगर हम स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करते हैं, बट यूज्ड और नए की वैल्यू में हमेशा फर्क होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आई थिंक आपको भी माइंड में रखने की जरूरत है। जब मैं ये वीडियो बनाता हूं तो मैं काफी सारी चीजें रिसर्च करके सोचने के बाद ही इस तरह की वीडियोस निकाल रहा होता हूं। तो सबसे पहली डिवाइस की बात करते हैं तो रिसेंटली कोई 15 दिन पहले लॉन्च हुई है भाई, इस प्राइस सेगमेंट में गेमर्स के लिए हॉट चॉइस होने वाली है। ये है Poco X6 Pro। अब अनडाउटली 1,30,000 रिटेल प्राइस, 12GB 512GB का वेरिएंट और आपको एक स्क्रीन साइज 6.67 इंचेस का मिलता है। फ्लैट स्क्रीन है, ऑल्दो यहां पर आपको हार्डवेयर इसका काफी हाईलाइटेड मिलेगा और हमने डिटेल में अपने चैनल पे कवर किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अगर मैं कुछ हाईलाइटिंग फीचर की बात करूं तो यहां पर आपको Dimensity 8200 अल्ट्रा 4nm टेक्नोलॉजी 3.1 गीगाहर्ट्ज वाली क्लॉक स्पीड वाला हार्डवेयर मिलता है जो कि बेंचमार्क स्कोर्स 14 लाख से ऊपर के हिट करता है। और इस प्राइस सेगमेंट में ये वाला हार्डवेयर कोई भी कंपनी आपको ऑफर नहीं करती। PUBG 90 FPS, LPDDR5X और साथ के साथ UFS 3.1 का आपको स्टोरेज टाइप मिल जाता है और वेपर चैम्बर कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि काफी लार्ज साइज की आती है। साथ के साथ इस फोन का डिस्प्ले 6.67 इंचेस का, बट हाँ गोरिल्ला ग्लास 5 आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आपने अब माइंड में रखनी है। कैमरा की अगर बात करोगे तो टेलीफोटो लेंस नहीं है, पोर्ट्रेट्स आप 2x या 3x में नहीं कैप्चर कर सकते, बट अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो 64 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है जो कि काफी बेहतर काम करता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, जिसके आगे चल के मैं बात करूंगा। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। यहां पर आपको वीडियोस भी अच्छी मिलेंगी, बट फ्रंट वाली साइड पर मेगापिक्सल काउंट काफी कम है, 16 मेगापिक्सल मिलता है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज इस फोन में है। 67 वाट की फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, डुअल स्पीकर लेके आता है और इस रियलिटी को आप चेंज नहीं कर सकते। 1,30,000 इसकी रिटेल प्राइस है। आपको 3 कलर्स मिलते हैं, पोको येलो है, ग्रे है, ब्लैक है। 1,22,000 से 23,000 रुपए की रेंज के अंदर डिस्काउंट के साथ मार्केट में मिल रहा होता है। और इस प्राइस सेगमेंट में सैमसंग को देखोगे तो 8GB 128GB या 8GB 256GB ऑफर करेगा। उसी तरीके से अगर कुछ वीवो की पुरानी प्रोडक्ट जैसा कि V23 वगैरह थे तो 12,256 जरूर है, बट वहां पर नॉच थे, ये चीजें जो है ना वो आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलती है। और वीवो V2900 के से नीचे आ रहा होता है, तो अगर वो भी 9E की बात कर रहा हूं मैं, वो भी आ रहा होता है तो वो भी अपने हार्डवेयर से इसको कंपेयर नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा एक हमें सेंसिबल चलना पड़ेगा अगर बॉक्स पैक को हम लोग देखते हैं। लेकिन अगली डिवाइस की बात करता हूं तो ये तो भाई किल करती है ज्यादातर फ्लैगशिप फोन को। अब इसके पीछे कुछ रीजन है, मुझे लगता है कि ये ओवर प्राइस है, लेकिन पाकिस्तान में ये असेंबल नहीं होती, ये कंप्लीट बिल्ड यूनिट आता है। 1,40,000 इसका रिटेल प्राइस है। ये है Redmi का Note 13 Pro Plus
अब इसको प्रेफर करने की वजह देखो, अगर आप कर्व स्क्रीन चाहते हो, गोरिल्ला ग्लास विक्टस चाहते हो और एक 1.5K की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले चाहते हो, ऑल्दो पोको X6 Pro में भी वही मिलता है, बट ये फोन आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस भी बेटर प्रोवाइड करेगा। और अब Redmi का ये फ्लैगशिप फोन है तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी विद IP68 की रेटिंग। ये फीचर्स हमेशा से कुछ प्रोडक्ट्स को वैल्यू फॉर मनी बना रहे होते हैं। और यहां भी आपको 512GB वाला वेरिएंट मिलता है, 12GB 512GB, बट इसके अंदर जो हार्डवेयर है वो 8200 जो हमें पोको X6 Pro में मिलता है उससे थोड़ा सा कम है, बट Dimensity 7200 अल्ट्रा। अब ये 2.8 GHz पे काम करता है, बेंचमार्क स्कोर्स 8 लाख के अराउंड मिलते हैं, बट यहां पर आपको LPDDR5X का रैम मिलता है, 12GB UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। अपडेट्स भी आपको पोको X6 Pro और Redmi की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 साल की आपको जो है ना वो एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगी और साथ के साथ 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेंगी। तो ये भी आपका फीचर सिक्योर वाला थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं। ऑल्दो यहाँ पर एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 है, बट एक अपडेट आएगी तो फिर आपको 2 अपडेट मजीद मिलेंगी, मतलब एंड्रॉइड 15 और एंड्रॉइड 16 की जो है ना वो आपको अपडेट मिलेगी। उसके बाद सिक्योरिटी पैच लेवल्स आपको मिलते रहते हैं। बट ये फोन PUBG के लिए 60 FPS HDR के साथ आपको एक्सट्रीम का फ्रेम रेट प्रोवाइड करता है। अनडाउटली स्मूथ है, बट अगर पोको X6 Pro की बात करोगे वो थोड़ा सा बेटर होगा, बट कैमरा में ये फोन उससे थोड़ा बेटर लगा है मुझे। एक तो ये रियर साइड पे 200 मेगापिक्सल सैमसंग ISOCELL HP3 वाला सेंसर लेके आता है, 200 मेगापिक्सल है, 1.7 का अपर्चर है। अब 4K 24 FPS 30 FPS इजीली हैंडल करता है और ऑप्टिकली स्टेबलाइज नजर आया मुझे। टेलीफोटो लेंस अगेन इस फोन में भी मुझे मिसिंग नजर आता है, ये चीज माइंड में रखनी है। अल्ट्रा वाइड सेंसर है 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, कल ही मैंने इस पे वीडियो अपलोड की है, वो आप डिटेल में देख सकते हो। फ्रंट मेगापिक्सल काउंट कम है, बट वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड करता है, जो कि 1080p 30 FPS और 60 FPS पे रिकॉर्ड करता है। फोटोज में 200 मेगापिक्सल की काफी डिटेल ये इमेज प्रोवाइड कर देता है। बट उसके साथ साथ यहां पर आपको 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। 10,000 रुपए का पोको X6 Pro से थोड़ा डिफरेंस है, बट 120 वॉट और 67 वॉट में चार्जिंग का भी फर्क मिलेगा आपको। बाकी इस फोन के अंदर डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है, आपको IP68 की रेटिंग मिलती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप 1,35,000 के अराउंड अगर आपको ये फोन मिल रहा हो विद डिस्काउंट, तो यस ये एक प्रीमियम और एक अच्छा फ्लैगशिप के लिए डिवाइस हो सकता है। नॉट अ प्रॉपर फ्लैगशिप, प्रॉपर फ्लैगशिप होता तो टेलीफोटो लेंस होता, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। पर NFC अब आपको सारे फोन में मिल जाते हैं, कैरियर एग्रीगेशन है, 5G की ये 12 बैंड सपोर्ट करता है, पोको X6 Pro जो है ना वो तकरीबन 14 बैंड सपोर्ट करता है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, जब पाकिस्तान में आएंगे तो 5G बैंड मैटर करेंगे, बट राइट नाउ कैरियर एग्रीगेशन की आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है। तो यस, अगर आपका ये प्राइस ब्रैकेट है तो यू कैन कंसीडर Redmi Note 13 Pro Plus, जो कि आई थिंक सैमसंग के A54 से आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। अब इस फोन को सिर्फ मैंने डिस्प्ले में इसलिए रखा है अपने हाथ में, देखो भाई इस रेंज के अंदर ये आपको स्क्रीन एक्सपीरियंस नहीं प्रोवाइड करेगा। हार्डवेयर यहां पर आपको इतना कैपेबल नहीं मिलता, एक्सिनोस का 1280 वाला मिलता है, 1380 वाला मिलता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज है। उसके साथ साथ इस फोन के अंदर आपको थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का भी कॉम्प्रोमाइज लगता है, डिस्प्ले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो ये चीजें हैं। मैं इसको कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा इस प्राइस सेगमेंट में। 8GB 256GB 1,30,000 रुपए डिस्काउंट के साथ मिलता है, तो वाई वुड यू प्रेफर कि भाई 12GB वाला फोन मिल रहा है तो आप 8GB 256GB क्यों लोगे? ठीक है, One UI का बहुत पैसे मतलब ऑप्टिमाइजेशन और अलग चीज है, बट अगेन पैसे तो भाई कुछ ना कुछ लुक के भी होते हैं, बाकी फीचर्स के भी होते हैं, सिर्फ UI के नहीं होते। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको 1,30,000 रुपए में अगर A54 मिल रहा हो और आपको 1,30,000 और 1,30,000 के अराउंड पोको X6 Pro जैसी डिवाइस या Redmi Note 13 Pro Plus जैसी डिवाइस मिल रही हो, वुड आप कौन सी प्रेफर करोगे? व्हाट विल योर चॉइस? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बात करते हैं अपने अगले फोन की। अब अगर अपनी अगली डिवाइस की बात करूं, देखो अनडाउटली अगर हम लोग ओप्पो की तरफ जाएं, रियलमी की तरफ जाएं, तो इस प्राइस सेगमेंट में एक बहुत बड़ा गैप मिलता है। इनकी तरफ से कोई डिवाइस नहीं है और कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप रेडमी को जान के प्रमोट करते हो। देखो भाई रेडमी ने या शाओमी ने अपॉर्चुनिटीज दी हैं, स्टॉक अवेलेबिलिटी किया हुआ है, ये तो आपको इजीली मिल रहा होता है। लेकिन अगर आप इनके फोन नहीं लेना चाहते तो इस डिवाइस को आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। ये है वीवो की V29। अब रीजन ये है कि यहाँ भी 6.67 इंचेस का डिस्प्ले है, बट 1.5K का रेजोल्यूशन मिलता है, HDR सपोर्ट करता है, 3D कर्व डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलता है। तो कर्व डिस्प्ले का प्रीमियमनेस इस फोन में भी आपको मिलेगा। बट डाउनग्रेड एक है कि अगर आप इसके हार्डवेयर को स्नैपड्रैगन के 778G को अगर आप कंपेयर करोगे Dimensity 7200 अल्ट्रा या 8200 अल्ट्रा से, तो इसकी परफॉर्मेंस जरा कॉम्प्रोमाइज आपको नजर आएगी। और ये बेंचमार्क स्कोर भी 7-8 लाख के हिट करता है। स्नैपड्रैगन 778G एक मिड रेंज सेगमेंट में हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ऑल्दो ये भी 2.8 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड पे आता है, 642L का जीपीयू है। वीवो का UI एड्स कम देता है, ऑप्टिमाइज थोड़ा ज्यादा है, और यहां भी आपको 4 साल की जो है ना एंड्रॉइड अपडेट वीवो ने सिक्योर की हुई है, वो भी चीज मिल जाएगी। बट यस, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा हार्डवेयर का अगर आप कंपेयर करोगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ वीवो का फोन यूज कर रहे होगे या अगर आपने स्नैपड्रैगन 778G यूज किया हुआ है, तो अनडाउटली ये काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हार्डवेयर है। 60 FPS इजीली हैंडल करता है, बट स्मूथ और एक्सट्रीम के साथ। यहां पर HDR वाला ऑप्शन आपको एक्सट्रीम के साथ नहीं मिलता।
तो ये एक कॉम्प्रोमाइज है। बट इस फोन का कैमरा मुझे लगता है कि ये काफी टफ टाइम देता है बाकी फोन्स को, बिकॉज इस फोन के अंदर जो रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है, ये भी एक अच्छी चीज है। बट ये पोर्ट्रेट्स में भी 2x 3x जूम कर लेता है, जो कि मुझे अच्छा लगा, और जिसके जो कैमरा सैंपल्स हैं वो मुझे काफी बेटर लगे हैं। सैचुरेटेड थ्रू थोड़े से हैं बट आई प्लीजिंग कैप्चर कर लेता है। अल्ट्रा वाइड सेंसर यहाँ भी है, और यहाँ भी आपको फ्रंट साइड पर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, विच इज बेटर देन रेडमीज फोन। यहाँ पर आपको ज्यादा डिटेल अच्छी देखने को मिलती है फ्रंट कैमरा के हिसाब से, और फ्रंट कैमरा भी काफी स्टेबल है। तो कैमरा कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा सा ना सैचुरेटेड, अगर आई प्लीजिंग फोटोज लेनी है ना तो आप Vivo V29 की तरफ जा सकते हो। हाँ, इस फोन के अंदर भी टेलीफोटो लेंस की मिसिंग है। एक जमाना था कि Vivo X80 सीरीज इस रेंज में आती रही, बट अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में महंगाई होगी और उस चीज को भी हमने सामने रखना है। बट एक और चीज है, अगर आप 120 वॉट अगर आप Redmi Note 13 Pro Plus का देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा एज कंपेयर टू 80 वॉट ऑफ हमारे Vivo V29। दूसरा 4600 mAh बैटरी आती है, तो 400 mAh बैटरी का भी फर्क है। बट यस, अगर आपने Redmi का कोई फोन नहीं लेना तो आप Vivo के इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। यहाँ भी आपको जो है ना एक प्रॉपर फ्लैगशिप मिनी बजट फ्लैगशिप वाली स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, और 1,45,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है। बट अपने अगले फोन की बात करता हूं तो दैट विल बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर मी। अगर मुझे कोई टॉप लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए, अगर मुझे कोई टॉप लेवल का डिस्प्ले चाहिए, ये है Xiaomi का 11T। देखो डिस्काउंट के साथ 1,60,000 में मिलता है, रिटेल वैसे इसकी 1,70,000 है। अब गोरिल्ला ग्लास विक्टस फ्रंट बैक पे लेके आता है, आईपी रेटिंग लेके आता है, साथ के साथ आपको 144 हर्ट्ज का 6.67 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, जो कि HDR10 प्लस को भी सपोर्ट करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आता है, और ये फोन भी 90 FPS आपको ऑफर करता है, जो कि आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में एक बहुत बड़ी डील होगी अगर आप देखते हो। हार्डवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 3.1 गीगाहर्ट्ज वाला Dimensity 8200 अल्ट्रा ही हार्डवेयर मिलता है। ये 4nm टेक्नोलॉजी वाला है। अगेन बेंचमार्क स्कोर्स यहाँ भी आपको 14 लाख के अराउंड जो है ना इस फोन के देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ भी आपको 3-4 साल की अपडेट्स जो है ना वो प्रॉपर्ली मिल जाएंगी। इस फोन का कैमरा कंपैरेटिवली Vivo कंपैरेटिवली Redmi Note 13 Pro Plus आपको थोड़ा बेटर मिलेगा, बिकॉज रियर साइड पे 50 मेगापिक्सल की सेंसर लेके आता है, और यहाँ पर टेलीफोटो लेंस भी है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज भी है, 4K 30 FPS और 60 FPS भी आपको देखने को मिल जाता है। और उसके साथ साथ फ्रंट कैमरा अगेन यहाँ पर 16 मेगापिक्सल, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बट ओवरऑल ये फोन मुझे थोड़ा तगड़ा लगा है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आपकी प्रायोरिटी फ्लैट स्क्रीन होना तो फिर ये आपको काफी मजे कराने वाला है। उसके साथ साथ ही अगर हम लोग कुछ और चीजों की बात करते हैं तो अगेन यहाँ भी आपको जो है ना वो 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, और साथ के साथ 5000 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी बैकअप भी अच्छा है, साथ के साथ इनहैंस फील भी अच्छी है। और ये फोन आपको 12GB 256GB वाला वेरिएंट मिलता है, तो अनडाउटली यहाँ भी आपको 512GB Redmi Note 13 Pro का थोड़ा सा Pro Plus का थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी नजर आएगा। बट यस अगेन अगर इस प्राइस सेगमेंट में आप देखते हो तो अनफॉर्चुनेट बाकी किसी भी ब्रांड की कोई डिवाइस आपको इस स्पेसिफिकेशंस में नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं एक टेक्निकल पर्सन हूं और अगर मुझे कोई रिव्यूज करनी है प्रोडक्ट, तो मेरे लिए स्पेक्स वैल्यू फॉर मनी होती है, नॉट अ ब्रांड वैल्यू। ये बात माइंड में रखना, मैंने जब पैसे लगाने हैं तो मैं प्रोडक्ट पे लगाऊंगा। तो मेरा अंदाजा यही है, और इस टाइम अगर मैं मार्केट में भी जाता हूं तो ये 4 ऐसे बॉक्स बैक फोन है जो कि मुझे सुपर वैल्यू फॉर मनी नजर आएंगे। A54 हो जाए या S23 FE हो जाए, रैम और रोम का वेरिएंट, हार्डवेयर कॉम्प्रोमाइज, अगेन स्क्रीन एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज है, तो मैं इनके ऊपर पैसे नहीं लगाना चाहूंगा। मुझे सिर्फ सैमसंग का लोगो नहीं लेना, मैंने बाकी चीजें भी थोड़ी देखनी है। वैसे S23 FE का मुझे कैमरा अच्छा लगा था, बट स्क्रीन एक्सपीरियंस से मुझे थोड़ा सा डाउनग्रेड लगता है। हार्डवेयर भी गुजारा कर जाता है, बट अगेन स्क्रीन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो इन सारे फोन्स के अंदर आपको स्क्रीन एक्सपीरियंस, बिल्ड क्वालिटी एक्सपीरियंस, यस बेटर देन ए सैमसंग फोन। लेकिन अगर हम लोग कुछ नॉन पीटीए रिलेटिव की बात करें ना, तो देखो अगर कैमरा प्रायोरिटी है तो कुछ पीटीए वाले फोन मिल जाते हैं, बट रैम और रोम के वेरिएंट में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगेन Google Pixel 7 बॉक्स पैक ऑफिशियल पीटीए अप्रूव आपको 1,80,000 से 90,000 रुपए की रेंज के अंदर आज मार्केट में मिल जाता है। 2 लाख भी मांग रहे होते हैं, बट आपको मिल जाता है। कैमरा प्रायोरिटी के लिए आप कंसीडर कर सकते हो, बट ये 8GB 128GB का स्पेस लेके आता है, बट गूगल की ड्राइव मिल जाती है। अगेन अपडेट्स से 3-4 साल की आपको मिल जाएंगी। लेकिन इस फोन का मुझे एक ड्रॉबैक ये लगता है कि ये फोन ओवर हीट होता है। ये चीज आपने माइंड में रखनी है। कुछ बैंड्स का भी पाकिस्तान के साथ इशू आता है। टेंसोर G2 चिप मिलती है, ऑप्टिमाइज है, अनडाउटली ऑप्टिमाइज है, बट पाकिस्तान के एनवायरमेंट में थोड़े से हीट होते हैं। तो कैमरा प्रायोरिटी के लिए आप इसको देख सकते हो, ऐसा नहीं है। गूगल के फोन्स की जरा कैमरा सैचुरेशन बेटर होती है, टेलीफोटो लेंस नहीं है इसके अंदर, बट अगेन ये काफी टफ टाइम देता है। अपने मेन सेंसर से ही बहुत सारे फोन्स को आपको 4K 60 FPS हैंडल कर देता है, इस तरीके से स्लो मोशन अच्छे रिकॉर्ड कर देता है। तो यस ये नॉन पीटीए जरूर होगा, बट आप सॉरी ये नॉन वारंटी जरूर होगा, बट आपको ऑफिशियल पीटीए वाला मिलता है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। एक और फोन है मेरे माइंड में, OnePlus 10 Pro Snapdragon 8 Gen 1 Quad IG Plus LTPO का पैनल मिलता है, LTPO 1 वर्जन का मिलता है। ये फोन भी आप कंसीडर कर सकते हो। आपको बॉक्स बैक फोन 1,60,000 रुपए के अराउंड मिल जाता है, 55 से 60,000 में। 40 से 50,000 रुपए इसका पीटीए टैक्स आता है, डिपेंड के पासपोर्ट पे बना रहे हैं या आईडी कार्ड पे बना रहे हैं। इस फोन को आप 2 लाख रुपए के रेंज के अंदर आता है। अगर आप इनमें से कोई फोन चूज नहीं करते, देखो ये 2 साल पुरानी जनरेशन का फोन है, इसके बाद 11 आ गया, 12 आ गया, बट ऐसा नहीं है कि आज भी आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं प्रोवाइड करेगा। ये पैच नहीं हो सकता, ये चीज माइंड में रखनी है। टैक्स कम है,
तो आप पेड करके बॉक्स बैक फोन विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 12 GB 256 GB 12 GB 512 GB का वेरिएंट आता है। कलर्स आपको डिफरेंट मिलते हैं। रियर पर 50-50 मेगापिक्सल के हेजलब्लेड के आपको जो है सेंसर मिलते हैं। टेलीफोटो लेंस मिलता है। शार्पनेस अच्छी है, ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है, 4K 60 FPS 8K की वीडियो प्रोवाइड करता है। अब फ्रंट साइड पर आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है। तो ये चीज आपने देख लेनी है। OnePlus के कैमरा सेंसर्स थोड़े से बेटर काम करते हैं अगर हम लोग इस प्राइस सेगमेंट के बॉक्स बैक फोन को कंपेयर करते हैं। तो ये थी रियलिटी 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए की रेंज के अंदर। अगर आपकी कोई प्रायोरिटी और है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और अगर आपको इसके अलावा कोई अच्छी डिवाइस नजर आती है, मैं मिस कर गया हूं, मेरी गलती है, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर वो वैल्यू फॉर मनी हुई तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा भाई, ताकि लोगों की करेक्शन हो सके। मेरी नजर में इनके अलावा कोई भी बॉक्स बैक फोन इस प्राइस सेगमेंट में नहीं है, और 2 लाख से ऊपर तो भाई पाकिस्तान में चॉइस ही नहीं है। लोग नॉन पीटी आईफोन ले लेंगे, सैमसंग के CPID अप्रूव ले लेंगे, और कोई चॉइस नहीं बनती। तो 2 लाख से ऊपर वाली प्राइस ब्रैकेट को हम लोग कवर नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट एपिसोड आएगी उसको हम फरवरी के महीने में फिर 20,000 से 40,000 से स्टार्ट करेंगे, और आगे 3-4 एपिसोड्स में सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। लेट्स सी फरवरी में क्या बनता है क्या नहीं। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत, मैं हूं लिबास मास्क से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।